क्या बिना गुरु के कुंडलिनी जागृत करना खतरनाक हो सकता है? क्या मेडिटेशन करते करते इंसान मानसिक रूप से टूट सकता है? और क्या सच में कुछ लोग ऐसी शक्तियों को छेड़ देते हैं जिन्हें संभालना उनके बस में नहीं होता? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के उस सच की जिसके बारे में बहुत कम लोग ईमानदारी से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर कुंडलिनी अवेकनिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कोई कहता है उसकी थर्ड आई खुल गई, कोई कहता है उसे यूनिवर्स के संकेत दिखने लगे, तो कोई दावा करता है कि उसने मेडिटेशन से हिडन पावर्स हासिल कर ली। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान का शरीर और दिमाग इतनी पावरफुल एनर्जी को संभालने के लिए तैयार होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बिना सही गाइडेंस के कोई इस रास्ते पर चल पड़े तो क्या हो सकता है? कहा जाता है कि जब ये ऊर्जा यानी कुंडलिनी जागती है तो इंसान के भीतर गहरे बदलाव आने लगते हैं। उसकी सोच बदलने लगती है, भावनाएं बदलने लगती हैं और कभी-कभी उसकी पूरी पर्सनैलिटी तक बदल जाती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग इसे सिर्फ एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी में ट्राई करने लगते हैं। कुछ लोग रातों रात स्पिरिचुअल पावर्स चाहते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और कुछ लोग बिना तैयारी के ऐसी ब्रीथिंग टेक्निक्स या इंटेंस मेडिटेशन करने लगते हैं जो उनके माइंड और बॉडी पर भारी असर डाल सकती है। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर अजीब एक्सपीरियंस कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होता। कभी कभी स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी या हेल्थ इश्यूज की वजह से भी इंसान को वाइब्रेशंस, डिजीनेस या स्ट्रेंज फीलिंग्स महसूस हो सकती है। इसलिए किसी भी एक्सपीरियंस को ब्लाइंडली सुपर नेचुरल मान लेना सही नहीं है। लेकिन फिर भी इतिहास में ऐसे कई योगी और साधक हुए हैं जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में बहुत गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि अगर मन स्थिर ना हो, शरीर तैयार ना हो और सही मार्गदर्शन न मिले तो इंसान कंफ्यूजन, फियर और इमोशनल इम्बैलेंस महसूस कर सकता है। कल्पना करो, एक इंसान अचानक घंटों मेडिटेशन करने लगे, खाना कम कर दे, लोगों से दूरी बनाने लगे, हर चीज में साइन ढूंढने लगे और धीरे धीरे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क कम होने लगे, तो क्या होगा? इसलिए पुराने समय में गुरु का महत्व इतना ज्यादा माना जाता था। गुरु सिर्फ टेक्निक्स नहीं सिखाता था, वो ये भी दिखाता था कि शिष्य मेंटली और इमोशनली स्टेबल है या नहीं। और आज के टाइम में कोई भी गुरु नहीं बनाना चाहता, और जो बनाना भी चाहता है तो उसको सच्चा गुरु नहीं मिल पाता। शायद कोई किस्मत वाला ही होता होगा आज के टाइम पर जिसको सही गुरु मिलता होगा और जो बनाना चाहता होगा। आज इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मौजूद है। 7 मिनट में थर्ड आई खोलो, इंस्टेंट कुंडलिनी एक्टिवेशन, ये फ्रीक्वेंसी सुनते ही एनर्जी जाग जाएगी। इस तरह की वीडियोस काफी मौजूद हैं, अभी यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। लेकिन सच्चाई यह है, रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमेशा धीरे बैलेंस्ड और डिसिप्लिन्ड तरीके से की जाती थी। यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। कई लोग बताते हैं कि इंटेंस मेडिटेशन के बाद उन्हें अचानक बॉडी हीट महसूस हुई, नींद कम आने लगी, इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो गए, यानी उनके कंट्रोल में नहीं रहने लगे इमोशंस, या उन्हें हर जगह स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस दिखने लगे। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सब मिस्टिकल हो। कई बार हमारा ब्रेन पैटर्न्स को ओवर एनालाइज करने लगता है। यही कारण है कि रेस्पॉन्सिबल स्पिरिचुअल टीचर्स
हमेशा बैलेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं ग्राउंडेड रहो, हेल्दी रूटीन रखो और किसी भी प्रैक्टिस को ऑब्सेशन मत बनाओ। अब सवाल आता है, क्या बिना गुरु के मेडिटेशन करना गलत है? नहीं, सिंपल मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस, ये सब जनरली सेफ माने जाते हैं अगर धीरे और संतुलित तरीके से किया जाए। लेकिन एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस जिनमें इंसान खुद को फोर्स करने लगे, उनसे बचना जरूरी है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो लाइफ में पीस ढूंढ रहे होते हैं, शांति की तलाश में। लेकिन जब इंसान हर चीज को सुपर नेचुरल समझने लगे, तब डर और कंफ्यूजन शुरू हो सकता है। याद रखो, असल स्पिरिचुअलिटी इंसान को स्टेबल बनाती है, डरपोक नहीं। शांत बनाती है, कंफ्यूज नहीं। अगर कोई प्रैक्टिस तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, तो पाज लेना जरूरी है, यानी रुकना जरूरी है। प्राचीन योग में भी सबसे पहले शरीर और मन को तैयार किया जाता था। सबसे पहले शरीर और मन को ही तैयार किया जाता था। सीधे एनर्जी अवेकनिंग पर फोकस नहीं किया जाता था। यानी पहले खुद को शुद्ध करने पर फोकस करते थे, अपने मन और शरीर को शुद्ध करने में। फिर उसके बाद एनर्जी अवेकनिंग पर फोकस करते थे, यानी शक्ति को जागरण करने पर। पहले डिसिप्लिन, फिर ब्रीथिंग, फिर ध्यान और उसके बाद डीपर प्रैक्टिसेस। आज की दुनिया में लोग रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, यानी पेशेंस बहुत कम है आज के टाइम में लोगों में। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी कोई वीडियो गेम नहीं है कि एक रात में लेवल अनलॉक हो जाए। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं, मुझे मेडिटेशंस में लाइट्स दिखती हैं, मुझे वाइब्रेशंस फील हुए। कुछ कहते हैं, मुझे लगा कोई एनर्जी बॉडी में घूम रही है। इस तरह के कमेंट्स करते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस कई कारणों से हो सकते हैं, इसलिए काम रहना और प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। सबसे जरूरी बात, अगर किसी को लगातार एंजाइटी, पैनिक, स्लीप प्रॉब्लम्स या मेंटल स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर डिपेंड मत रहो। जरूरत पड़े तो ट्रस्टेड अडल्ट्स, डॉक्टर्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से बात करना भी इम्पोर्टेंट है। रियल स्पिरिचुअलिटी कभी भी इंसान को रियलिटी से दूर नहीं ले जाती, बल्कि उससे और अवेयर, बैलेंस्ड और कंपैशनेट बनाती है। तो क्या बिना गुरु के कुंडलिनी जागृत करना डेंजरस हो सकता है? कुछ लोगों के लिए, अगर वो एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस करें, ऑब्सेशन में चले जाएं, या अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इग्नोर करें, तो हाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन बैलेंस्ड मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल जनरली सेफ माने जाते हैं। शायद असली सवाल ये नहीं है कि कुंडलिनी जागेगी या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है, क्या इंसान खुद को समझने के लिए तैयार है? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप स्पिरिचुअलिटी को साइंस मानते हैं या मिस्ट्री? और याद रखिए, सच्चा ज्ञान कभी डर नहीं फैलाता, वो समझ बढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की और भी रहस्यमयी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हो बहुत सी चीजें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।